बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है एनर्जी लेवल्स। एनर्जी लेवल्स क्या होते हैं और एनर्जी लेवल्स के अंदर हम डिस्कस करेंगे ऑर्बिटल्स, जिसको हम एनर्जी लेवल्स भी कहते हैं, और इसको KLMNO भी कहते हैं उसको साइंटिस्ट। और सब एटॉमिक ऑर्बिटल्स क्या होते हैं और SPDF का कॉन्सेप्ट आज हम इस वीडियो में क्लियर करने वाले हैं इंशाल्लाह। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि एनर्जी लेवल्स किसे कहते हैं। प्रीवियसली हमने डिस्कस किया था अपने प्रीवियस लेक्चर में, जब हम पीरियोडिक टेबल की क्लासिफिकेशन को डिस्कस कर रहे थे, तो हमने ये डिस्कस किया था कि एटम होता है, ये एटम का न्यूक्लियस होता है और उसके अराउंड में क्या होते हैं, एनर्जी लेवल्स होते हैं, जिसके अंदर हमारे इलेक्ट्रॉन्स, जो कि एटम के इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो रिवॉल्व कर रहे होते हैं। ठीक है, तो इसको कैटेगराइज किया गया किस तरह से कि इसका नाम दिया गया कि N1 है, ये N2 है, N3 और N4 से कैटेगराइज किया गया, और फिर इन N1, N2, N3 का नाम दिया KLMN। ये देने का मकसद क्या था, इसलिए कि जो साइंटिस्ट जो क्लासिफिकेशन दे रहे थे, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन, तो इसमें इलेक्ट्रॉन की अरेंजमेंट उन्होंने शो की थी। तो इलेक्ट्रॉन के अरेंजमेंट के अकॉर्डिंग उन्होंने जो है पीरियोडिक टेबल की क्लासिफिकेशन शो की। तो क्लासिफिकेशन शो करने से पहले इन्होंने कहा इलेक्ट्रॉन की अरेंजमेंट सबसे पहले ज़रूरी है। अब ऐसा नहीं है कि सारे इलेक्ट्रॉन्स आए और सारे इलेक्ट्रॉन एक ही जो है ऑर्बिटल के अंदर ऑक्यूपाई हो गए, ऐसा नहीं है। ठीक है, इसकी इन शेल्स की अपनी अपनी कैपेसिटी होती है। अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग ये इलेक्ट्रॉन को अपने अंदर ऑक्यूपाई करते हैं और फिर रिवॉल्व करते हैं और उसको, उस एटम के स्ट्रक्चर को स्टेबल रखते हैं। तो सबसे पहले ये तो पता चल गया ना कि KLMNO शेल्स होते हैं। ठीक है, इसको इस एनर्जी लेवल्स भी बोलते हैं और इसको KLM भी इस नेम से इंडिकेट भी कर सकते हैं। तो अब ये है कि इसके अंदर कैपेसिटी कितनी होनी चाहिए इलेक्ट्रॉन के ऑर्बिटल्स के अंदर। तो इसके अंदर कैपेसिटी होती है, K के अंदर कैपेसिटी होती है 2 इलेक्ट्रॉन को ये ऑक्यूपाई करता है, इससे ज़्यादा ये इलेक्ट्रॉन को अपने अंदर नहीं ले सकता। ठीक है, ये इसके अंदर कैपेसिटी है कि ये जो न्यूक्लियस से करीब सबसे पहला जो ऑर्बिटल है कि वो अपने अंदर सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन को ही लेगा। उसके बाद आता है L ऑर्बिटल, सेकंड एनर्जी लेवल, ये अपने अंदर 8 इलेक्ट्रॉन को ऑक्यूपाई करेगा। फिर आता है M अपने अंदर 18, और इसके बाद आता है 32, 2, 8, 18, 32। ठीक है, इस तरह से 8 नहीं 32 आएगा यहाँ पे। तो अब मैं आपको ये बताऊँगी, एक फार्मूला होता है, उस फार्मूले के अकॉर्डिंग ये जो है फिलअप हुए हैं सारे एनर्जी लेवल्स। इसका फार्मूला होता है 2n²। ये 2n² यहाँ पे इसका फार्मूला है कि ये अपने अंदर ऑर्बिटल जो है अपने अंदर इलेक्ट्रॉन को किस तरह से, कितने इलेक्ट्रॉन अपने अंदर ऑक्यूपाई कर सकता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं ले रही हूँ कि यहाँ पे K शेल लिया सबसे पहले, तो इसका नंबर क्या हुआ, फर्स्ट एनर्जी लेवल 1 हुआ। तो ये n की वैल्यू क्या हो गई 2, और ये n की वैल्यू क्या हुई मेरे पास 1। ठीक, और 1 का स्क्वायर ये फार्मूला है, तो 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। तो इसका फार्मूला क्या आया, इसका आंसर क्या आया इस फार्मूले से, इसका आंसर आया 2 इलेक्ट्रॉन। तो ये अपने अंदर कितने इलेक्ट्रॉन को ऑक्यूपाई करेगा, ओनली 2 इलेक्ट्रॉन को ऑक्यूपाई करेगा। नेक्स्ट पे चलते हैं हम लोग, ये है L जो है वो कौन सा एनर्जी लेवल है, ये सेकेंड एनर्जी लेवल है। ठीक है, तो इसके अंदर ये 2, n की वैल्यू क्या हो जाएगी मेरे पास, ये फार्मूला आ गया। 2 की वैल्यू क्या, 2 फार्मूले का है, n की वैल्यू क्या होगी मेरे पास 2, इसका स्क्वायर, सॉरी राइटिंग अवॉइड कीजिएगा, समझें, सिर्फ हमें बेसिक कॉन्सेप्ट समझना है। 2 का स्क्वायर, 2 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई किया तो 2 2 ज़ा 4। अब 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, ऐसे। ठीक है, तो आपको पता ही होगा मैथमेटिक आपकी इतनी स्ट्रांग होनी चाहिए। तो 2 4 ज़ा क्या आया मेरे पास 8 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, 8 इलेक्ट्रॉन्स। तो इसने कितने ऑक्यूपाई करे अपने अंदर, 8 इलेक्ट्रॉन्स को ऑक्यूपाई किया। आगे आप फर्दर करते रहिएगा, ये 32 है। ठीक है, पिक्चर नेट से उठाइए ना, तो ये इसमें थोड़ा इशू आ गया। उसके बाद आते हैं सब एटॉमिक ऑर्बिटल्स के ऊपर। सब एटॉमिक ऑर्बिटल आप यूँ समझें कि ऑर्बिटल्स के अंदर जो ऑर्बिटल हैं उनको सब एटॉमिक ऑर्बिटल कह रहे हैं। मतलब एक ऑर्बिटल है और उसके अंदर भी फर्दर जो है सेक्शंस हैं,
उसको कह दिया सब ऑर्बिटल्स या फिर सब शेल्स। उसका नाम दिया साइंटिस्ट ने SPDF। SPDF जैसे KLMNO शेल है ना, इस तरह से SPDF शेल्स। तो इसके अंदर भी एक कैपेसिटी होती है कि अपने अंदर ऑक्यूपाई करता है, जिसकी वजह से K शेल फिल होता है, फिर L शेल फिल होता है, फिर M, फिर N और फिर इस तरह से O। तो सबसे पहले इसकी ऑक्यूपेशन देखते हैं। ये जो S ऑर्बिटल है ना, S ऑर्बिटल समझें कि ये एक रूम है, यहाँ पे समझते हैं। देखें, ये समझें कि ये घर है, एक घर के अंदर ये इस घर का नाम है K शेल, ठीक है। और इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाई कर सकते हैं, हमें पता है इसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाई कर सकते हैं। ये बात याद रखनी है अपने आगे समझने के लिए। तो इसके अंदर S है सिर्फ, तो इसका मतलब है इसके अंदर एक रूम है, इसके अंदर एक रूम है जिसके अंदर कितने पर्सन आ सकते हैं एट अ टाइम। इसके अंदर सिर्फ ओनली 2 पर्सन आ सकते हैं, और वो 2 पर्सन कौन है, वो 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। ये हो गया आपका S, इसकी बात हो गई। और हमें पता है इसमें कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, इसमें सिर्फ ओनली 2 इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाई कर सकते हैं, ठीक है। तो वो इसमें सिर्फ ओनली क्या होगा, इसके अंदर एक सब ऑर्बिटल मौजूद है जिसका नाम है S, ठीक है। अब आगे आ जाएं, अब इसको फिल कर लेते हैं हम लोग। S है, ये एक घर है, घर के अंदर एक रूम है, उस रूम के अंदर ओनली 2 पर्सन ऑक्यूपाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये एक रूम है, ठीक है, ये S है, इसके अंदर एक रूम है और इसके अंदर सिर्फ ओनली 2 पर्सन मतलब 2 इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाई कर सकते हैं। अब आ जाते हैं P के ऊपर। अब हम बात करते हैं L की, L शेल की बात करते हैं हम लोग। L शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, अभी हमने पीछे पढ़ा है 8 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं इसके अंदर। तो कैसे इसको आप फिलअप करेंगे, अब इसके अंदर कितने रूम्स बने हुए हैं ये देखें। अच्छा, अब हमने S पढ़ा था, S के अंदर एक रूम है जिसके अंदर ओनली 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। अब उसके बाद आता है P समझ रहे हैं कि इसके अंदर 3 सब जो है वो ऑर्बिटल मौजूद हैं जिसके अंदर ऐसे फिल होगा। ये एक रूम में ओनली एट अ टाइम 2 इलेक्ट्रॉन्स ऑक्यूपाई कर सकते हैं। और ये है हमारा P सब ऑर्बिटल मौजूद है, ठीक है। और ये देखें यहाँ पर ये L है, L के अंदर यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन आएंगे और यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे। तो कुल मिला के कितने हो गए, ये 8 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, 8 इलेक्ट्रॉन हो गई। अब इसको कैसे कर लेते हैं, इसको ऐसे कर लेते हैं, ये एक रूम है, ठीक है, इसको बोल दिया S, और एक ये 3 रूम है जिसके अंदर ये पहले लोअर एनर्जी लेवल फिल हुआ, फिर 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो ये मेरे पास क्या है, ये मेरे पास आ गया P ऑर्बिटल, P सब ऑर्बिटल। तो और इसमें ये है S ऑर्बिटल, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन। अब इन दोनों को हमने प्लस किया तो क्या बना मेरे पास, 8 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। इस तरीके से हमारा L शेल फिल हुआ, L शेल फिल हुआ और L में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन, सही। आई होप कि आप समझ रहे होंगे कि ये 2S, पहले S फिल हुआ और इसके बाद P फिल हुआ। इसके बाद M पे आ जाएं तो M में कितना होता है, M के अंदर आपके पास D भी आपको नज़र आ रहा है। तो ये D में आप यहाँ पे देखें, सबसे पहले ये M में ये फिल होगा, फिर P फिल होगा और फिर D फिल होगा। D की कैपेसिटी कितनी होती है, 10 इलेक्ट्रॉन की कैपेसिटी होती है। S की 2 इलेक्ट्रॉन की, P की 6 इलेक्ट्रॉन की और D की कितनी होती है, 10 इलेक्ट्रॉन्स की। और 2 के अकॉर्डिंग इसको डिस्ट्रीब्यूट किया गया। तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10, ठीक है। ये 2 इलेक्ट्रॉन हो गए,
और ये हो गया 6 इलेक्ट्रॉन। ये हम सब एटॉमिक ऑर्बिटल की बात कर रहे हैं जो कि शेल्स के अंदर सब शेल्स हैं, और इलेक्ट्रॉन की डिस्ट्रीब्यूशन इसके अकॉर्डिंग होती है। बेसिकली ये शेप्स पे डिपेंड करता है, शेप पे डिपेंड करता है। इसकी शेप स्फेरिकल होती है, इसकी शेप होती है डम्बेल और इसकी डबल डम्बेल, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंगली जो पाई इलेक्ट्रॉन, सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स, ये इसकी शेप के अकॉर्डिंग इसको हमने नाम दिया, ये सिग्मा इलेक्ट्रॉन, ये पाई इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अच्छा, ये इसके अंदर होते हैं 10 इलेक्ट्रॉन और इसके अंदर होते हैं 14 इलेक्ट्रॉन। और इसके अंदर कितने रूम्स हुए? 2 7 ज़ा 14। तो देखिए इसके अंदर 7 रूम्स हुए। और ये S, P, D, F ये सब एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं, सब लेवल्स कहते हैं इसे। ये अपना इस तरह से होता है, ठीक है। अब ये M पे आ जाते हैं। M के अंदर क्या होगा? S होगा, फिर P फिल होगा, फिर D। तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, फिर इसमें 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं और इसमें 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ये टोटल कितने हो गए? ये इसमें कितने हो गए इलेक्ट्रॉन? अभी हमने पीछे पढ़ा है, इसमें होते हैं 18 इलेक्ट्रॉन, सही। और इसमें कितने होते हैं इलेक्ट्रॉन? इसमें होते हैं 2 इलेक्ट्रॉन। तो ये हमारा कॉन्सेप्ट था एनर्जी लेवल्स का, और इसके अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन फिलअप होते हैं एनर्जी लेवल्स के अंदर। और इस तरह से यहाँ पे पहले 2 इलेक्ट्रॉन फिल होंगे, फिर ये 2 इलेक्ट्रॉन फिल होंगे, और ये पेयर्स की फॉर्म में होता है। मतलब कि पहले ये इस तरह से होगा, फिर ये हो गया आपका S, फिर होगा ये P इलेक्ट्रॉन फिल होगा, ऑर्बिटल फिल होगा, इस तरह से पेयर की फॉर्मेशन में होता है। तो ये क्या हुआ? Px, Py, Pz, ये आपका होगा Px, Py, Pz, सही, इस तरह से। और यहाँ पर S, P, D, F, तो पहले 2 इलेक्ट्रॉन्स, फिर 2 के पेयर से 6 इलेक्ट्रॉन्स, और फिर 5 पेयर से 10 इलेक्ट्रॉन्स। तो ये कितने हो जाएंगे? 18 इलेक्ट्रॉन्स। इस तरह से आगे आ जाएं n इलेक्ट्रॉन्स। तो इसमें क्या है? S, P, D, F, तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स, फिर 6 इलेक्ट्रॉन्स, फिर 10 इलेक्ट्रॉन्स, और फिर 14 इलेक्ट्रॉन्स। तो इसमें कितने हो जाएंगे? 32 इलेक्ट्रॉन्स। आई होप कि आपको एनर्जी लेवल्स की कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा, जो कि आज का मेन टारगेट था आपको समझाने का। ओके, नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे आगे फर्दर टॉपिक को हम आगे बढ़ाएंगे, सेकंड डे के चैप्टर को, जिसके अंदर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को डिस्कस करेंगे। अगर आपने एनर्जी लेवल को अच्छे से समझ लिया तो आपको पीरियड डिस्कवर करने में, और आपको ग्रुप, और उसके अलावा आपको उसका ब्लॉक फाइंड आउट करने में कोई डिफ़िकल्टी नहीं होगी। अगर आपने एनर्जी लेवल्स को और सब एनर्जी लेवल्स को और इलेक्ट्रॉन की डिस्ट्रीब्यूशन को आपने अच्छे से समझ लिया तो फिर आपको आगे कोई डिफ़िकल्टी नहीं होगी। ओके, थैंक यू सो मच।